इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं लेखक और निर्देशक सागर सरहदी से। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आइए सागर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सागर साहब। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सागर सरहदी आपका कलम नाम है या असली नाम है? ये मेरा तखल्लुस है। दरअसल उस ज़माने में जब मैंने लिखना शुरू किया था तो हर आदमी जो है उर्दू में ख़ास तौर पर तखल्लुस रखते थे, जैसे साहिल लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, कैफ़ी आज़मी। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं भी सूबा सरहद में पैदा हुआ हूँ, तो मैंने भी अपने साथ ये दुम लगा दी सरहदी। हालांकि आजकल इसका रिवाज नहीं है। तो मेरा पूरा नाम गंगा सागर तलवार है। अच्छा, किन चीज़ों ने आपको लेखन की ओर आगे बढ़ाया? क्या बचपन में ही आप में एक लेखक छिपा था? ये थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक बात भी है और कुछ हालात भी हैं। एक तो ये कि बचपन में हमारे घर के सामने कोई साहब रहते थे, वो सैगल और नूरजहां के गाने, पंकज पुराने जो हैं उनके गाने अक्सर वो बजा करते थे, तो मैं सुना करता था। दूसरा, मेरा इलाका जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ तो वो बहुत ही खूबसूरत था, बेपनाह खूबसूरत, कश्मीर जैसा था वो। तो मेरी अंदर एक सब कॉन्शियस में वो सारी खूबसूरतियाँ और माहौल और दरिया और पहाड़ और फूल और नदी नाले ये सब मौजूद थे। जी। जब पाकिस्तान बना तो सडनली जो हमको उजाड़ा गया, इसने मुझे बहुत मुतासिर किया। तो उसके बाद ही मैंने हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। हालांकि हमारे घर में कोई आदमी भी लिटरेचर से या ऐसे कोई संबंध नहीं था। तो ये जो बेचैनी थी मेरे अंदर इस हालत की वजह से, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा सागर साहब, ये बताइए कि थिएटर से आपका इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एक्सटेंशन जो पर्सनालिटी की होती है ना, कि हमारे बचपन में ये रामलीला, महाभारत के कुछ सीन और इस तरह के सीन्स हुआ करते थे। इत्तेफाक से मेरे बड़े भाई थे, वो अभिमन्यु का रोल करते थे, तो बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसका थोड़ा सा असर था, तो फैसिनेशन थी मुझे। और फर्स्ट ईयर में जब मैं खालसा कॉलेज में आया तो मुझे लगा कि शॉर्ट स्टोरी का मिजाज अच्छा सा है, लेकिन ड्रामा जो है इसकी जो कन्फ्लिक्ट जो है आदमी का वो ज़्यादा उभार के लाता है। तो मेरी दिलचस्पी फिर वहाँ से शुरू हुई। पृथ्वीराज कपूर के ड्रामे मैंने देखे, मैंने बंगाली थिएटर देखा, मैंने मराठी के सारे थिएटर देखे, शेक्सपियर सारा पढ़ा, मॉडर्न थिएटर पढ़ा। तो धीरे धीरे मेरी रुचि, तो मुझे लगता है कि एक पर्सनालिटी की एक्सटेंशन जो हुई है वो थिएटर की वजह से हुई है। फिल्म के बारे में एक बात जो है, हमारे बहुत एक सीनियर राइटर थे, महेंद्र नाथ नाम था उनका, उन्होंने बोला कि तुम फिल्म कभी मत ज्वाइन करना जी। क्योंकि फिल्म में राइटर की कोई अहमियत नहीं है, राइटर को मुंशी माना जाता है। जी। तो मैं वाकई डर गया था, तो झिझक थी, इनहिबिशन भी थी। यानी आपको हैरानी होगी, मुझे एक मैसेज मिला था कि मैं राज कपूर साहब को मिलूं, और वो बाबी बना रहे थे, तो मैं डर के मारे नहीं मिला उनको। कौन सी थी पहली फिल्म आपकी? ये थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया था कि मैं एज ए प्ले राइट मशहूर हो गया था। तो उसके साथ ये अपने बासु भट्टाचार्य साहब उन दिनों में अनुभव फिल्म बना रहे थे, तो हमारा वो दोनों चूंकि दोस्त थे, तो वो बॉस का और इस तरह का प्रोड्यूसर डायरेक्टर के वो रिलेशन नहीं थे। तो हमने आपस में ऐसे ही लगा कि दोस्ती के तकाजे से आप मेल मिला के एक फिल्म बनाए हैं। तो पहली फिल्म मेरी अनुभव थी जो आसानी से मैंने लिखी, और वो फिल्म इत्तेफाक से हिट हो गई और बासु भट्टाचार्य को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। तो वहाँ से मेरी एक शुरुआत जो है फिल्म के बारे में। अच्छा सागर साहब, फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा के लिए आपने कई फिल्में लिखी हैं, तो उनसे कैसे आपकी पहली मुलाकात हुई थी? क्या था अनुभव? यश जी के साथ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन चूँकि पहले बने हुए थे कि मेरे भतीजे जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, वो रमेश तलवार थिएटर में वो ड्रामे डायरेक्ट करते थे, और बाद में उन्होंने यश जी को ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट, तो जिक्र होता रहता था। और वो रमेश के सारे ड्रामे देखने आते थे, मेरे ड्रामे भी देखते थे वो। तो ये तो उनको पता था कि मैं डायलॉग लिखता हूँ, और लेकिन थोड़े से लोग मुझसे डरते हैं कि बात को नहीं मानता, जिद्दी हूँ। तो उन्होंने पता नहीं कैसे तय किया कि मैं उनके लिए एक फिल्म लिखूं।
थोड़ा सा फिर आसान हो गया। उन्होंने मुझे इस तरह की आज़ादी दी और कभी कभी फिल्म जो थी, पहली फिल्म थी, तो उन्होंने इशारतन समझाया कि हम ऐसी फिल्म बनाएं, ये करें वो करें, तो आसान सा हो गया। तो वो फिल्म लिखी हमने, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था इन ए सेंस कि मेरी पहली बड़ी फिल्म थी और उसमें 3 हीरो थे, यानी अमिताभ बच्चन थे, शशि थे, ऋषि कपूर थे। इतनी बड़ी फिल्म, तो मैं अंदर से डर गया कि शायद मैं लिख पाऊंगा या नहीं, क्या ये फिल्म कामयाब होगी या नहीं। और आपको बेहद हैरानी होगी कि गुलशन राय ने जब वो मुकम्मल पिक्चर देखी तो उन्होंने ये कहा कि ये तो एक दिन नहीं चलेगी, और डायलॉग्स के बारे में उनका ये तो बुकिश डायलॉग हैं। तो दोनों बातें जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। फिल्म भी बहुत कामयाब हुई और मेरे डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं। जी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। यश चोपड़ा साहब के साथ आपने कई फिल्में की, जैसे कि कभी कभी, सिलसिला, नूरी, चांदनी। तो उनकी फिल्मों का एक अलग मिजाज होता है, एक अलग अंदाज होता है। तो किस तरह से ये फिल्में आपकी अन्य फिल्मों से अलग रही हैं? यश जी में एक बेहद क्वालिटी है कि वो आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं। मजाक की बात है कि राकेश रोशन जी के लिए एक फिल्म लिख रहा था, खरीदार। वो मुझे हमेशा कहते थे बहुत अच्छा मत लिखना जी। तो यश जी क्या उल्टा है, तो यश जी जो बोलते तुम अगर आपने अच्छा सीन लिखा, चूंकि उर्दू जुबान से वाकिफ हैं, बचपन से ही उनका जो ताल्लुक़ रहा है बड़े राइटर्स के साथ। साहिर लुधियानवी सारी फिल्में लिखते थे, अख्तरुल ईमान उनके यहाँ डायलॉग लिखते थे, बड़े लोग थे। मैं तो बच्चा था उनके सामने, लेकिन उनकी जो उर्दू की तरबियत और पढ़ाई लिखाई जो थी, वो लिटरेचर से उर्दू ले वाकिफ थे। तो वो अपने राइटर को अगर आपने अच्छा सीन लिख दिया जो आउट ऑफ द वे भी है, जो आम तरह का कबूल नहीं भी होते, तो वो उस पर बहुत दाद देते थे वो। तो ये बात जो थी, और चूंकि थिएटर से मेरा ताल्लुक़ था और मुझे फिल्मों के कन्वेंशनल डायलॉग लिखने की आदत नहीं थी, तो इसलिए उनको वो बहुत पसंद थे। वो मतलब वाह वाह करके मुझे दाद देते, बेहद प्यार भी दिया उन्होंने और मुझे नाम भी दिया उन्होंने। और उन्होंने मुझे एक तरह का जिसको बोलते हैं स्टार बनाया, क्योंकि पहली फिल्म में मेरा नाम पहले आता था, रिटन बाई सागर सरहदी। जी। वैसे लेखक और डायरेक्टर प्रोड्यूसर का आपस में एक दो बार मतभेद ज़रूर होता है, और लिखते वक्त, क्रिएटिव राइटिंग के वक्त कोई ऐसी ज़ोरदार क्रिएटिव बहस होती थी आपसे और यश साहब से? कोई ख़ास वाक़या याद आता है आपको? नहीं, बहुत कम। एक्चुअली यश बोलते बहुत कम है। वो सिर्फ आपको बता देंगे कि कुछ इस तरह का, इसमें कुछ कमज़ोरी भी समझिए और एक तरह का फ़ायदा भी है। तो यश इशारा करते थे, समझाते थे, तो उसको आप अपने अंदाज में लिखिए। अगर आपने सीन अच्छा लिखा है तो आपको दाद देंगे, बड़ा है तो कह देंगे ज़रा सा छोटा कर लो, छोटा है तो कह देंगे ज़रा एक्सटेंड कर दो, और बहुत ही बुरा है तो कह देंगे दोबारा लिखो। तो ये तो मामूली बात है, बट ज़्यादा नहीं होता था हमारे यहाँ। सागर साहब, आपने यश साहब के साथ फिल्में लिखी हैं, कभी कभी, सिलसिला, और तो कोई डायलॉग इन फिल्मों का याद आता है? जैसे कभी कभी फिल्म के डायलॉग बहुत मशहूर हुए थे, तो आपको अगर याद है इस वक्त तो? मुझे एक आध लाइन याद है। वो डायलॉग इस कदर बोला जाता है कि जब अमिताभ बच्चन राखी को कहते हैं कि आपने अपनी आंखें देखी हैं, तो राखी कहती हैं क्या ख़ास बात है मेरी आंखों में, तो कहते हैं जहाँ देखती हैं एक रिश्ता कायम कर लेती हैं। तो ये डायलॉग चूँकि इतना बोला गया है इसलिए मुझे याद रह गया है, क्योंकि मैंने आगे जितनी फिल्में लिखी हैं तो लोगों ने कहा कि आंखों पे लिखी आप, तो इस वजह से शायद ये डायलॉग कामयाब भी हुआ और मुझे याद भी रह गया। जी। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब का जिक्र आया है, तो अमिताभ बच्चन एक स्टार हैं और उस ज़माने से आपने उनके लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी फिल्में लिखी, तो कोई ख़ास घटना अमिताभ साहब की याद आती है? छोटी सी बात याद है कि ये शूटिंग श्रीनगर कश्मीर में हो रही थी और मैं बॉम्बे से फ़्लाइट लेके जा रहा था। तो पता चला कि अमिताभ साहब ने उनको, यश जी को बोला है कि किसी ख़ास सीन में वहीदा उनको बहुत डांट रही हैं और वो रिएक्ट नहीं कर रहे। तो बोले ये तो गलत सा सीन है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इस सीन में, नॉर्मल होता है। तो यश जी ने कहा कि तुम बात तो ठीक कहते हो, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकता, सागर आ जाए तो बताएंगे आपको। तो मैं फ़्लाइट लेके वहाँ पहुँचा तो देखा तो शूटिंग जो बिल्कुल बंद सी थी, मैं हैरान था। तो बाद में मैंने उन्हें पूछा कि क्या कारण है, क्या वजह है, शूटिंग क्यों रुकी है, तो उन्होंने बताया मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बहुत अजीब सा लगा, बुरा भी लगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस सीन में
वहीदा ही मुझे डांट रही और मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये सीन को छोड़ें, 5-6 सीन के बाद एक सीन पढ़ें। उन्होंने वो सीन पढ़ा। उन्होंने एक ही बात कही, अमिताभ बच्चन साहब ने, कि बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हम फिल्म को ख़राब कर देते। मैं अपने आप को छोटा नहीं समझता, अपने आप को बड़ा तो बिल्कुल ही नहीं समझता। तो इसलिए मेरी जो रिलेशनशिप होते हैं स्टार के साथ वो बराबर के होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 के ये अमिताभ बच्चन साहब की बड़ाई थी कि वो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत थे, ज़बान उन्हें आती थी, बैकग्राउंड बहुत ही ग्रेट था और वो बहुत कंसंट्रेशन थी उनकी। उन्होंने फ़ौरन सीन पढ़ा और वो बात मान गए। वो ये भी कह सकते थे कि नहीं इस सीन को बदलो, तो वो सीन कहीं और होता। तो ये बात मुझे आज भी याद है, मैं बहुत कदर करता हूँ उनकी इस बात की वजह से। जी जी। अच्छा, डायलॉग्स लिखते वक्त क्या आपके जहन में एक तस्वीर होती थी कि ये अमिताभ साहब के लिए आप ये डायलॉग लिखेंगे और ये शशि कपूर साहब के लिए है, ये ऋषि कपूर के लिए है, ऐसा कुछ मन में होता था? बिल्कुल, इसके बिना आप लिख ही नहीं सकते। अगर आपको कास्टिंग का नहीं पता है, अगर कास्टिंग का पता है तो आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, और कास्टिंग का नहीं पता तो फिर शायद ना पढ़ना पड़ेगी। ये अच्छाई भी है और बहुत सख्त बुराई है। ऋतिक रोशन है बहुत बड़े, जब मैंने पहली बार लिखा था कहो ना प्यार है, जी हाँ। तो उस वक्त वो इतने बड़े नहीं थे, हम्म। तो आज वो बड़े हो गए हैं। तो इस बात का मुझे कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि अब मैं उनके लिए इससे ज़्यादा अच्छा लिखूं। सागर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतना सारा वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी रोचक बातें, जानकारी दी हमें, बहुत ही अच्छा लगा हमें। शुक्रिया बहुत 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 आपका। शुक्रिया आपका भी। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लेखक और निर्देशक सागर सरहदी से भेंटवार्ता। आपसे भेंट कर रही थी ममता सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी कमलेश पाठक। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इनसे मिलिए।